उसके बाद आपका आखिर ऐसा क्या रीजन रहा आपके द्वारा इसमें रिपोर्ट लगा दी गई कि ये इसको आवासीय कर दो? मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। मतलब एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, आपने उसका माल ले लिया और माल लेकर उससे कह दिया भाई तो इसको सामान वापस कर दे, तो उसको सजा नहीं होगी चोर को? ये कैसा आदेश, कैसा प्राधिकरण चल रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमें गिराना है तो हम गिराएंगे, और अगर इसको आप गिरा रहे हैं और शटर लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम गिराएंगे। हम पे आप मुकदमे लिखे, आप कुछ भी करिए, हमें सब चीज मंजूर है। और इस चीज में मैं शुक्ला जी के खिलाफ लिख भी चुका हूँ, अभी दूंगा भी, और आपके खिलाफ भी कार्रवाई चाह रहा हूँ। इसलिए चाह रहा हूँ कि आपने व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त जिस कॉलोनी को सीज किया गया था, जिस मकान को सीज किया गया कॉलोनी में, उसमें आखिर कैसे उसको आदेश दे दिया कि इसको आवासीय कर लो दीवार लगा के? लॉ एंड ऑर्डर को पूरा बेसमेंट है नीचे। आप कैसा काम कर रहे हैं? प्राधिकरण का सिर्फ पैसे खाने तक की सीमित है। पैसे खा के कुछ भी काम हो जा रहे हैं, हमारे काम तो नहीं हो पा रहे हैं जो कॉलोनियों में पड़े, और जो कॉलोनी में जिससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में आ रहा है उसके काम आप सारे कर दे रहे हैं। ये तरीका गलत है मैम। मैं शुक्ला जी के खिलाफ भी जाऊंगा और आपके खिलाफ भी जाऊंगा। आपका आदेश मेरे पास पहुंच चुका है और वो आदेश पूर्णतः गलत है। मित्रों, हम पुनः मौजूद है देवगंगा बिहार आप देखिए गैसगोदाम रोड पे। आप जैसे कि देख सकते हैं, पूर्व में हिंदुस्तान मॉडल किचन जो कि देवगंगा बिहार में मौजूद है। यहाँ पे पूर्व में एक धर्मी व्यक्ति द्वारा पे एक मुकदमा लगाया गया था, जिसके बाद यहाँ हिंदूवादियों के विरोध के बाद ये आवासीय जो भवन का नक्शा पास था, इसको कॉमर्शियल बनाया गया था। इसमें हिंदुस्तान मॉडल किचन चल रहा था और इसमें शटर लगे हुए थे। आपको ध्यान होगा, पहले कुछ महीने पहले की ही बात है। तो यहाँ पे प्राधिकरण द्वारा इस व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया था। और उसके बाद इसका एक लड़का था जो कि काठगोदाम में भी एक लड़की के संग पकड़ा गया था, उसमें भी मुकदमेबाजी हुई थी। और जिसके बाद अभी पुनः आज शिवरात्रि का दिन है और आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे व्यावसायिक जो निर्माण था जिसको सील किया गया था प्राधिकरण के किसी आदेश के बाद, जैसा कि हिंदूवादी का आरोप है कि इसको आवासीय करने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ मौके पे बहुत सारे हिंदूवादी यहाँ पहुंच चुके हैं और आप जैसा कि देख भी रहे। और यहाँ उनका कहना है कि इस व्यावसायिक निर्माण को आवासीय करने के आदेश अगर दिए गए तो किस आधार पर दिए गए, जबकि इसमें एक बेसमेंट भी है। आप जैसे कि मौके पे देख भी रहे, प्राधिकरण की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और इसे पुनः सील करने की कार्रवाई यहाँ अमल में लाई जा रही है। प्राधिकरण के यही यहाँ मौके पे मौजूद है। कौन नहीं करेगा? ये जो दीवार जितनी बनी है टूटेगी यहाँ से, ये हटेगी, दीवार हटेंगे, आपकी टीम हटाएगी ना इसे। ये दीवार हटाएंगे, इसको हम नहीं तोड़ सकते ना, सरकार जैसी ऑर्डर होगा। उसका सरकार तो उन्होंने तो कहा ही है जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी जैसा पूर्व में था, इसका मतलब ये हटेगा। आपने आदेश कैसे दिया? ये हटेगा भाई साहब? ये आदेश आपने कैसे बनाया, हमें इतना बता दीजिए कि व्यवसायिक कार्य में ये कैसा नियम आपके नैनवाल मैम ने करी है, कैसा आपने करा है? तो यही है, ये हमें शटर लगाना है इसमें। हेलो विपिन पांडे जी, हेलो। मैम है, ये मैम है, नैनवाल मैम है, इन्हें मैम ने रिपोर्ट लगाई है और आदेश करा है। नहीं, बिना रिपोर्ट क्या कर दिया? नहीं, नैनवाल मैम की रिपोर्ट लगी है, कह रहे सर। नैनवाल मैम कौन हुई? मैं फोन कर रहा था उनको। आप ही है ना? हाँ, तो आप ही की तो रिपोर्ट लगी है इसमें। विपिन जी, ऐसे खा के अगर आप लोग जैसा कि यहाँ पे पहुंचे हुए, आखिर मामला क्या हुआ? आज शिवरात्रि का दिन है, आप त्योहार जोड़ के हमेशा ही मुस्लिम वर्ग कह लो, विधर्मी कह लो, जब भी हमारा त्योहार होता है, हमारा त्योहार खराब करने के लिए ऐसे काम हमेशा करते आए हैं। और आज ही इनका दिन निश्चित हुआ। इसमें अपने शुक्ला जी हैं जो प्राधिकरण के सचिव हैं, उनका एक आदेश आया। उस आदेश में जो ये पूरी आपकी नॉलेज में पहले भी होगा, ये पूरा मकान एक सील हुआ था। इसलिए सील हुआ था कि आवासीय मकान में व्यावसायिक गतिविधि पाई गई थी। इसमें नीचे बेसमेंट है, ऊपर इसमें दुकानें हैं। इन सारी चीजों के बाद आज एक आदेश हमें प्राप्त होता है। उस आदेश में ये लिखा होता है कि इस व्यवसाय को हम आवासीय करा लीजिए, और इसकी परमिशन हो गई है। मतलब आदेश भेजा गया है पूरा, उस आदेश में व्यवसाय को आवासीय करके इसकी परमिशन दे दी गई है। मतलब अगर कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया और वो कह रहा साहब ये माल ले लो, मुझे छोड़ दो, अगर पुलिस उसको सजा नहीं देती है तो हम इसके लिए भी तैयार है कि ये भी कर ले। लेकिन पुलिस उस चोर को पकड़ती है, उसके गुनाह की सजा देती है, उसके बाद काम होता है। तो यहाँ तो सीधे से इन्हें आदेश दे दिया कि व्यवसाय को आवासीय कर लो, आप दीवार बना लो, आवासीय हो जाएगा ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें चाहे शुक्ला जी हो, चाहे इसमें जेई लिप्त हो, जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, उसमें कार्रवाई जरूरी है। ये तो पहले हम इसको नहीं होने देंगे, ये काम किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और ये आदमी पहले हिंदू लड़की के साथ पकड़ा गया अपना, उसके बाद इसका बेटा जो है वो बेटा भी हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद करते हुए रानी बाग में पकड़ा गया। तो ऐसे लोग इस कॉलोनी में किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं रहने देंगे।
अच्छा, जैसा कि एक चर्चा है कि पिछली बार क्या कहते हैं, कुछ लोगों पे जब विरोध हुआ था तो मुकदमे लगाने के लिए उसकी बीवी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, और उसमें क्या रहा? तहरीर दी गई। हम ऐसे काम में एक बार क्या 10 बार भी अगर पुलिस हम पर मुकदमा लगाए, क्योंकि वो मुकदमा भी झूठा मुकदमा था, और झूठा इसलिए था कि हम काफी दूर खड़े हुए थे। जो भी गतिविधि हुई वो पुलिस प्रशासन के सामने हुई थी। पुलिस के सिपाही, पुलिस के एसआई यहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने जो चीज हुई उसके बावजूद भी जो चीज घटनाक्रम हुई उस रिपोर्ट में एक बार क्या 10 बार भी कोई कार्रवाई होगी तो हमें मंजूर है। और अभी भी प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, प्राधिकरण के जेई यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये इस चीज को जो काम यहाँ पे हो रहा है वो काम हम किसी भी कीमत पे, क्योंकि यहाँ पे शटर लगा हुआ था, शटर ही रहेगा, और ये दीवार हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधि पकड़ी गई थी तो व्यावसायिक को व्यावसायिक ही रहेगा, उसका चालान हो, उसकी कंपाउंडिंग हो, उसके बाद जो गतिविधि होगी उसके बाद होगी। आप जैसे कि देख सकते हैं प्राधिकरण की टीम यहाँ मौके पे पहुंची हुई है, और जो निर्माण है इसको सील करने की कार्रवाई प्राधिकरण की टीम द्वारा पुनः की जा रही है। मौके पे पुलिस बल भी यहाँ मौके पे पहुंचा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से, और क्षेत्रीय जो लोग हैं वो भी मौजूद है, हिंदूवादी भी यहाँ सभी लगभग पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि आज शिवरात्रि के दिन जहाँ पूरा प्रदेश, पूरा देश महापर्व मना रहा है, वहीं इस तरह की गतिविधि होना बड़ा ही खेद होता है। ऐसी चीजों को देख के त्योहार के दिन जब इस तरह के कृत्य किए जाते हैं, और किस नियम के आधार पर, जबकि विगत लंबे समय तक से यहाँ व्यावसायिक गतिविधि चल रही थी, और प्राधिकरण किस नियम के तहत इसको आवासीय करने के लिए की बात कहता है, जबकि इसमें बेसमेंट भी है। इसको लेकर भी शहर में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि ऐसे सैकड़ों निर्माण है जो कि आवासीय नक्शे पास कराए गए थे और जिनमें व्यावसायिक है वो आज तक सील है। तो आखिर में जो प्राधिकरण के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा इस तरीके से ये आदेश या किसके दबाव में दिया गया, यह भी शहर में एक चर्चा का विषय है। और बंधुओं, फिलहाल इस निर्माण को सील करने की कार्रवाई प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन बाकी आप लोग खुद ही स्वयं देख रहे हैं कि आखिर ये घटना आज शिवरात्रि के दिन ही ये कार्य किया गया। क्योंकि पूर्व में एक बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था, बहुत लोगों पे मुकदमे लगवाने के लिए भी मुकदमे भी दर्ज हुए थे। बाद में जांच में वे सभी आरोप गलत पाए गए, जिसका मुकदमा खत्म भी करके दिया गया था। अब आप जैसे कि देख रहे हैं, इतने बड़े विवाद के बावजूद यहाँ ये देवगंगा बिहार जो गैस गोदाम रोड है वहाँ का मामला है। हम पुनः आपको रोड की तरफ ले चल रहे हैं, और देवगंगा बिहार जो कि एस मोड़ के बाद गैस गोदाम रोड पर पड़ता है, वहाँ आपको सीधा वहां से पुनः लाइव करते हैं। लाइव में आप बने रहिए, आपको दिखाते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गैस गोदाम रोड है जो कि आगे रिया पैलेस की ओर को जाती है। एस मोड़ के बाद जो ये रोड है और गैस गोदाम रोड पे जाती है, ये देवगंगा बिहार का वही स्थान है जहाँ कुछ महीने पहले एक विवाद हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक हिंदू लड़की का उत्पीड़न की बात हुई थी, और इसका मुकदमा भी उसके ऊपर दर्ज हुआ था। बाद में यहाँ प्राधिकरण द्वारा इसको सील भी कर दिया गया था। आज शिवरात्रि के दिन इसकी सील खोल दी गई थी, और इसे पुनः सील लगाने की कार्रवाई प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा यहाँ अमल में लाई जा रही है। मौके पे हिंदूवादी यहाँ मौके पे मौजूद है। सर, आप कोई भी सामान चोरी कर लेगा इसमें? कोई बात नहीं, सील है। सबसे अच्छा सर उसी को बुला के उसी को लेते उसी को बोलने से ठीक है। वो तो चाहिए ना, वो तो चाहिए, फटक को लगाएगा। हां, आएगा फिर इससे नहीं लगाने नहीं ऐसे बोलने लगा लेगा। अरे दिख रहा है बात हो गया, सामान चोरी हो गया, ये हो गया। पिछले दिनों जो एक मुकदमा लिखा गया था उसमें शायद ये भी आरोप था कि किसी की मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई थी शायद। क्यों जी, थोड़ा आपसे भी जानकारी चाहेंगे, आखिर में वो मुकदमा किस चीज को लेकर लगाया गया?
यार वो जानकारी असल में उसकी पूरी जानकारी मेरे पास है नहीं कि वो जानकारी मतलब वो कुछ ऐसा ही था कि आगजनी का मामला था वो, कि उनकी बाइकों को आग लगा दी गई है। अभी जैसा कि यहाँ ऐसे तार बांध के जो ये निर्माण है, इसको रोका जा रहा है। फ्यूचर में अगर यहाँ कोई गतिविधि घटित होती है तो इसका जिम्मेदारी क्या पुनः हिंदू संगठनों के ऊपर डाली जाएगी? यानी जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं, अगर ये लोग डेफिनेट है कि इसके बाद कोई और कार्रवाई नहीं होगी तो यही जिम्मेदार है। यदि कुछ भी होता है तो इन्हीं लोगों के समक्ष ये काम हो रहा है और यही जिम्मेदार रहेंगे, है ना। तो पुनः लाइव आएंगे अभी जब इसको सील किया जाएगा। तो बंधुओं फिलहाल हम अपना लाइव यहाँ समाप्त करें, लेकिन लाइव में जब तक पेंटिंग सील नहीं होती आपको लगातार लाइव के माध्यम से हम जानकारी साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड।